निजी स्कूल्स ने एक बार फीस में बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ोतरी भी ऐसी कि अभिभावक परेशान हैं। राज्य सरकार ने फीस निर्धारण को लेकर कमेटी बना रखी है जो स्कूल्स के लिए फीस का निर्धारण करती है। अभिभावक भी बेतहाशा फीस बढ़ोतरी को लेकर खासे नाराज हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल फीस वृद्धि को लेकर तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। इसके अलावा स्कूल खुद अपने यहाँ से ही किताब और कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट है, जो इन्होंने बना रखा सिस्टम, वो एक तानाशाह हिसाब किताब है। जितना मैं समझ पाया हूँ, हमने हमारी बात पूरे रूप से कही, पेरेंट्स के साथ गए, 200-250 पेरेंट्स के साथ गए। रिजल्ट ये निकला हमको, जो मिस्टर कुमावत है, जो वहाँ पे कैप्टन है और एज ए डायरेक्टर भी है वहाँ पे, उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से हमारी किसी भी बात पे कंसीडर नहीं किया। यहाँ तक कि हमको ये कह दिया कि लास्ट अगर तुम जमा नहीं कराते हो 25 तारीख तो आप अपने बच्चों की टीसियां ले जाओ। कि स्कूल प्रशासन ने कहा कि गेंद तो राजस्थान सरकार के पाले में है। शायद किसी पेरेंट के द्वारा कोई कंप्लेंट हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में गई हुई है राजस्थान सरकार के, और उनकी तरफ से जो जवाब आएगा वो हम आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जब हमने उनसे उस तरह के कोई सर्कुलर की उनसे कॉपी मांगी तो उनके द्वारा कोई कॉपी मना कर दिया। उन्होंने बोले वो हम आपको नहीं देंगे। अब ये बड़ा एक संदेह वाला मामला है कि इस तरह की कोई कॉपी वहाँ से इशू भी हुई है या नहीं हुई है। तो हम सभी पेरेंट्स का ये कंसर्न है, ये एक सीरियस मुद्दा है कि जब पिछले 6 साल से लगातार फीस वृद्धि हो रही है तो इस साल अत्यधिक फीस वृद्धि करने का कोई उचित कारण होना चाहिए, और उसके बारे में कोई हमारे को संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फीस वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल रखा है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस मसले को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में फीस निर्धारण कमेटी होने के बावजूद भी स्कूलों की मनमानी नहीं रुक रही है। अगर इस मनमानी को नहीं रोका गया तो फीस वृद्धि के विरोध में बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं शिक्षा मंत्री देवनानी ने इस मुद्दे पर आश्वासन दिया है कि अभिभावक फीस वृद्धि को लेकर घबराएं नहीं, अपनी बात कमेटी के सामने रखें। राज्यपाल महोदय से कहा कि आप संविधान प्रमुख है, इस देश के संविधान की, राज्य के संविधान की रक्षा करना आपकी मॉरल ड्यूटी है। 2016 का एक्ट यही सरकार पास करती है, कानून बनाती है फीस नियंत्रण का, और झूठे बयान अखबारों में देती है कि हमने ये कानून लागू कर दिया। कानून पास होने के बाद कानून लागू है इस वक्त, तो भी सब प्राइवेट स्कूलों ने पूरे राजस्थान में बहुत ज्यादा फीस बढ़ा दी। एक भी स्कूल ने आज तक फीस विड्रॉ नहीं की, और शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी कार्यालय में बैठकर झूठ बोलते हैं। पाप लगेगा इनको, मैं आज कह रहा हूं। और झूठ बोलने में बीजेपी के लोगों को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। राजस्थान ही नहीं, देश के कई हिस्सों में फीस वृद्धि को लेकर अभिभावक एकजुट हुए हैं। अभिभावक अचानक से लादे गए फीस के भारी भरकम बोझ से त्रस्त हैं। देश के कई राज्य, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं, इन राज्यों में फीस वृद्धि को लेकर सरकार सख्त रुख दिखा रही है। कमाल की बात यह है कि हर साल फीस बढ़ाने वाले स्कूल्स ने इस बार तो 10 से 48% तक फीस में बढ़ोतरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे फीस वृद्धि की। फीस वृद्धि समाज के हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। एक लिमिट में अगर फीस वृद्धि होती है तो एक मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, बच्चा नेक्स्ट ईयर में अपीयर हो रहा है तो फीस बढ़ेगी। लेकिन जब 10 से 48% तक अगर इजाफा हो तो निश्चित रूप से पेरेंट्स के कान खड़े कर दे, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। लेकिन क्या यह सियासी मुद्दा होना चाहिए या सरकारों के समझ में आनी चाहिए कि अभिभावकों को इतना नहीं निचोड़ा जाना चाहिए कि वो बिल्कुल गन्ने जैसे भी न रह सकें। प्रदेश में ऐसा ही कुछ हो रहा है। कई स्कूलों में फीस 40% तक बढ़ा दी, कहीं पे रोचक बात है कि 48% तक भी फीस बढ़ा दी है, जो हमारे पास में फीडबैक मिल रहा है। और कहा यह जा रहा है कि 7th पे कमीशन, इसमें भी एक रोचक कहानी सामने आ रही है कि 7th पे कमीशन के नाम पे कई स्कूलों में पैसा तो पेरेंट्स से वसूल लिया गया या वसूला जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर का, लेकिन दबी जुबान में वहां का स्टाफ ये स्वीकार कर रहा है कि हम पे इतनी बाधाएं हैं और बंदिशें लगा दी गई हैं कि किसी से आप चर्चा नहीं करोगे और ये 7th पे कमीशन हम आपको जुलाई से देंगे। यानी कि आप एक क्वार्टर का पैसा पूरी तरह से डकार रहे हैं। खैर चलिए, क्या है कहानी, सरकार क्यों लाचार है, सरकार इसको रोक क्यों नहीं पा रही है? क्या प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे मिशनरीज हो या फिर ट्रस्ट हो, क्या ऐसे खुली छूट किसी को दे देनी चाहिए? फीस के साथ ही आप किताब कहां से लेंगे, आपको ड्रेस कहां से लेनी है, यह बाध्यता अलग है। चलिए इस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं।
अशोक सिंह शेखावत भाजपा नेता हमारे साथ में हैं, हेमलता शर्मा जी हमारे साथ में हैं, जो फीस बढ़ोतरी को लेकर के इस वक्त काफी लोहा ले रही है, कह सकता हूं। चलिए ज्योति जी, क्या एक पॉलिटिकल इश्यू से कांग्रेस बना रही है और राज्यपाल को ज्ञापन भी आप लोगों ने दिया है, ये कहा जा रहा है कि सरकार का पूरी तरह से इसमें फेलियर है। बिल्कुल, किस तरह से लगता है कि फेलियर क्यों है सरकार का? पहली बात तो ये पॉलिटिकल इश्यू वाली बात ही नहीं है, क्योंकि बच्चों की शिक्षा मुझे लगता है सरकार की भी प्राथमिकता होती है, हर पेरेंट्स की भी प्राथमिकता होती है। आज हर पेरेंट अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देकर के उसके भविष्य को संवारने की कोशिश करता है, और उसके लिए मैं यूं कहूं कहीं ना कहीं अपनी पहले ही वो अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला करके उससे बेहतर देने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि ये तो प्राथमिकता का विषय तो है, ये तो राजनीति वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर वहां पर अगर बच्चों की शिक्षा के साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है तो निश्चित रूप से विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वो उसको उनकी आवाज को उठाए और मजबूती से उठाए। कांग्रेस यही काम कर रही है, सड़कों पे भी उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रही है। अपनी बात को हमने शिक्षा मंत्री देवनानी जी तक भी पहुंचाने की ज्ञापन के माध्यम से कोशिश की। उस दिन वो मिले नहीं थे अपनी सीट पर, लेकिन हमने ज्ञापन उन तक भी पहुंचाया, और आज हमने गवर्नर के माध्यम से भी। और हमारी एक बहुत संवैधानिक सी बात है कि 2013 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय, वो एक फीस नियंत्रण का एक कानून लेकर के आई थी, और बीजेपी गवर्नमेंट चूंकि उसके जज्बा चेंज हुई और उन्होंने कहीं ना कहीं हम महाराष्ट्र जाएंगे और वहां देखेंगे और करेंगे, और उन्होंने इसको 2016 में इसको चेंज किया और एक फीस नियंत्रण के लिए भी वो एक उन्होंने एक कानून लेकर के आए। लेकिन आज जिस तरह से स्कूल्स की फीस बढ़ रही है और मनमाने तरीके से बढ़ रही है, आप देखें, मतलब री एडमिशन के नाम पे आप 50,000 फीस ले रहे हैं। आप स्कूल की फीस में अगर देखेंगे तो लगभग 1.5 गुना वृद्धि, जैसे आपने सही कहा कि 48% वृद्धि का मतलब लगभग 1.5 गुना वृद्धि हो जाती है। आप इतनी ज्यादा अगर वृद्धि अगर हो रही है स्कूल्स में और सरकार केवल कार्रवाई का आश्वासन दे, उस पे कोई एक्शन ना ले पाए, मुझे तो लगता है एक बहुत सीधी सी बात है कि सरकार को, कलेक्टर को एक आदेश ही निकालने हैं कि जिन स्कूलों में इस तरह की बेहताशा वृद्धि हुई है उनकी फीस वृद्धि के आदेश के पर तुरंत प्रभाव से रोक के आदेश लगाए जाते हैं। एक बहुत सीधा सा आदेश है जो कलेक्टर के माध्यम से निकलना चाहिए, और उसको स्कूल का मानना, उसके लिए बाध्यता भी सीधे तौर पर हो जाती है। तो सरकार की अगर मंशा है तो वो निश्चित रूप से उन फीस वृद्धि को रोकने के लिए, जब आप कानून लेकर के आकर के आप क्रेडिट और श्रेय लेना चाहते हैं और कानून के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ध्यान न देकर के केवल आश्वासन अगर देना चाहते हैं, तो फिर सरकार की फेलियर ऐसी कही जाएगी कि आप शायद स्कूलों की फीस वृद्धि और इस मनमानी को रोकने में नाकाम है, या कहीं ना कहीं या तो उसमें से लगता है, हम कुछ भी कह सकते हैं इस बात को, लेकिन हम तो ये कहेंगे रोकने में नाकाम है। और सरकार के लिए बहुत आसान काम है इस फीस वृद्धि को कानून, क्योंकि आपका कानून बना हुआ है, कानून को मंजूरी मिली हुई है, उस विधेयक को आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। तो इसलिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है सरकार के लिए कानून को लागू कर पाना। लेकिन अगर वो नहीं कर रही है तो निश्चित रूप से अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब है, बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और कहीं ना कहीं हम यूं कहें कि एक तरह से मनमर्जी, और हम यूं भी कह दें कहीं कहीं कुछ स्कूलों के लिए कि उनकी दादागिरी है फीस वृद्धि को लेकर के। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास में, हेमलता जी के पास जाना चाहूंगा। हेमलता जी, क्या लग रहा है आपको? आप लोगों ने चर्चा भी की होगी, काफी पेरेंट्स के साथ आप लोग 2-3 स्कूल्स में भी गए हैं। क्या तर्क क्या दिया जा रहा है कि इसे क्यों लॉजिकली इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि हाँ साहब, फीस वृद्धि के बिना हमारा काम नहीं चल सकता? वजह क्या मानी जाती है? सबसे पहले मैं आपको फैक्ट बताना चाहूंगी जो कि अभी बहुत हद तक पता ही नहीं है, ना वो मीडिया को पता है, ना वो अभिभावकों को पता है, ना ही वो पॉलिटिकल एक दोनों ही पार्टियों का कहूंगी, शायद उन तक वो रियलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि वी हैव ऑब्जेक्शन कि आप जो सभी स्कूलों का कहते हैं कि सारी स्कूल मनमर्जी करती है। हाँ, मैं ये कहती हूँ कांग्रेस ने जो मुद्दा उठाया उन स्कूलों के लिए है जो बेतहाशा वृद्धि करते हैं, जो एक तरीके से हम कहें नाजायज रूप से वृद्धि करते हैं। 48% फीस बढ़ाना, 50% फीस बढ़ाना, ये वास्तव में गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम भी उन स्कूलों का विरोध करते हैं। लेकिन मैं यहां पर ये बात कहना चाहूंगी कि अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए या गैर कानूनी काम करता हुआ पकड़ा जाए, तो क्या हम पूरे डिपार्टमेंट को, क्या हम पूरे के पूरे महकमे को बदनाम करते हैं कि पूरा रिश्वतखोर है? अगर ऐसा है तो सबके साथ इंप्लीमेंट होना चाहिए। अगर एक स्कूल बढ़ा रहा है, 2 स्कूल बढ़ा रहा है, मात्र नामचीन स्कूल है, 43,587 स्कूल राजस्थान में पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। उनमें से 90% ऐसे स्कूल है जो 0 से लेकर 5,000 रुपए तक
फीस चार्ज करते हैं ईयरली। आई एम नॉट टॉकिंग मंथली, आई एम टॉकिंग अबाउट ईयरली। हम जाके आए, हमने 33 जिले देखे हैं, हमने वो भी देखा है जालोर जैसे स्कूल में जहां पे मात्र 1200 रुपए फीस सालाना लेके भी वो एक सरकारी स्कूल से अच्छी एजुकेशन मुहैया करा रहे हैं। हमने वहां पर भी देखा है जहां 12 के अटरू जिले के अंदर एक संचालक आत्महत्या कर लेता है ट्रेन से कट के, कारण उसकी फीस बकाया रहती है, उसकी फीस डूबी हुई रहती है, अभिभावक को चुकाते नहीं है। वो स्टाफ को क्या देगा, वो तनख्वाह क्या देगा स्टाफ को, वो इंस्टॉलमेंट्स कैसे चुकाएगा बसों की, वो किस्त कैसे भरेगा बैंक की। इस चक्कर में वो एक संचालक, एक महज 43 साल की उम्र में एक स्कूल संचालक ट्रेन से कट के आत्महत्या कर लेता है। ये पहलू तो पता ही नहीं है। हम लुटेरी स्कूलों के साथ नहीं है। ये हम भी कहते हैं कुछ स्कूल बुक्स के नाम पे, ड्रेस के नाम पे, स्कूल फीस के नाम पे लूटते हैं। उन पे पाबंदी होती है कि सारे स्कूल फीस बढ़ोतरी को लेकर के, फीस बढ़ोतरी की जो बात की जाए, कहा क्या जा रहा है? आप लोगों की बात हुई है किसी से? बिल्कुल, हम सारे स्कूल्स में टच में हैं। राजस्थान के प्रत्येक स्कूल, 51,000 स्कूल है जो रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड दोनों स्कूल्स हैं। ये उनमें से एक एक स्कूल के टच में है हम लोग, एक एक संचालक से हम लोग मिलते हैं। जहां पर ये बेतहाशा वृद्धि हो रही है हम उनके खिलाफ है, हमने कह दिया। वजह क्या बताई जा रही है? क्यों जो आपने बताई, वेदर इट इज ऑफ 7th पे कमीशन, वेदर इट इज ऑफ द फैसिलिटीज व्हाट दे आर सेइंग, वेदर इट इज ऑफ द एसी इंस्टॉलेशन, वो बहुत सारी दे रहे हैं, लेकिन वो हम भी जानते हैं वो हमारी भी गले नहीं उतरती है। लेकिन जो स्कूल संचालक एक जेन्युइन 10% फीस बढ़ाता है, आप बताइए क्या आलू टमाटर प्याज के दाम नहीं बढ़ते? क्या डीजल पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते? अगर हमें स्कूल संचालक को तनख्वाह अच्छी देनी है, सैलरी अच्छी देनी है टू मेंटेन ए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अगर हम एक जायज फीस मार्केट इंडेक्स के हिसाब से बढ़ा रहे हैं, इफ वी आर इंक्रीजिंग 8%, 10%, वेयर वी आर रॉन्ग। लेकिन 50% तक बढ़ रही है, 50% गलत है, वो एक्शन लो। हम केवल ये एक सरकार से करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं कि आप पर्टिकुलर यू टेक द नेम ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल्स, आप इंडिविजुअल स्कूल का नाम लीजिए। आप नाम लेने से बीजेपी, ये बेसिकली मैं यहां पर ये भी कहूंगी, दिस इज द फेलियर ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट। आप उन स्कूलों का इंडिविजुअल नाम लेके उन पे एक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपकी, आपके अधिकारियों की, आपके मंत्री की इसके अंदर मिलीभगत होती है, वो अंडर टेबल पैसा चलता है, आपकी सेटिंग होती है, आपका बच्चा पोता, आपका रिश्तेदार वहां पे पढ़ रहा होता है, इसलिए आप करते हैं उन स्कूल में। हमने आरोप लगाया तो अशोक सिंह जवाब देंगे इस बात का। अशोक जी, ये सीधा आपके खाते में आता है, चाहे आरोप लगे ना लगे। दो चीजें हैं कि सरकार के पास में अगर सीबीएसई का हवाला दिया जाता है तो आज तक ऐसा क्या हुआ कि पूर्ववर्ती सरकार चाहे वर्तमान सरकार ऐसे रूल्स नहीं बना पाए कि आप पे कम से कम अभिभावकों को, गवर्नमेंट एक गार्जियन की भूमिका में होती है, खुली छूट किसी को नहीं दे सकते। और अगर मनमानी तरीके से अगर पैसे वसूले जा रहे हैं तो एक अराजकता है ये, और वो काम आपका है रोकने का। अभी आपको मालूम है कि प्रदेश में आए दिन इस तरह की बात आ रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कोई गेट मीटिंग कर रहा है। कभी कोई किसी ने इस पे कॉग्निजेंस लिया कि हाँ हमें ध्यान देना चाहिए? मैं आपको बताऊं कि सरकार चाहे कोई भी हो, उनको शिक्षा क्षेत्र में, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे सरकार उनको एड देने वाली शिक्षा स्कूलें कुछ है निजी वाले, निजी के लिए सरकार जो कानून 2016 में लेके आई, एक्ट लेके आई, उसके बाद रूल्स फ्रेम्स किए, उसके बाद में कई डायरेक्टर हैं, उन्होंने डीडीओ को, जो जिला शिक्षा अधिकारी, उनको डायरेक्शन दिए। यदि उस एक्ट का सीधी सी मंशा थी कि अभिभावकों की और संचालकों की जो प्रबंधक की है, उनकी एक ऐसी कमेटी बने, उस कमेटी के द्वारा उनका फीस का जो निर्धारण है वो उनके अंदर उनकी अभिभावकों की भूमिका भी हो, क्योंकि पहले पूर्ववर्ती सरकार चाहे किसी की भी रही हो, उसमें कोई उसमें भूमिका अभिभावकों की थी नहीं। उसमें कहा कि 5 अभिभावक रहेंगे, 5 कमेटी रहेंगे। आपके पास क्या है, उसकी मंशा क्या है, उस एक्ट के तहत बनाया। यदि वो उसके अंदर ये जो सेक्शन वर्ड्स मान लो ये चल रहा अपना 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ, मैं तो एक बात जानता हूं, आपको एक, यदि आपको 30 दिन से पहले आपको सूचना देनी पड़ती है कि साहब हम इस प्रकार की मीटिंग करेंगे, इसमें करेंगे कौन कौन को, एक कमेटी बनाएंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं, आप एक्ट बता रहे हैं, आप एक्ट की सबको मालूम है, यहाँ बैठे हुए सब लोग हैं, इनको एक्ट के बारे में सबको पता। हम एक्ट को या डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सर गवर्नमेंट के वर्किंग स्टाइल पे हम डिस्कस करना चाहेंगे कि एक्ट बना है, आप लोगों ने पब्लिक को राहत देने के लिए एक्ट बनाया होगा, लेकिन वो कहीं पे भी इंप्लीमेंट होता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर पेरेंट्स रोज अगर गेट मीटिंग कर रहे हैं, वह हल्ला कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं, या आपकी अपोजिशन पार्टी अगर कुछ कर रही है तो एक बार जरा उसको पढ़वाइए तो सही है कि ऐसा क्या कि अगर पॉलिटिकल इश्यू भी बनाया जा रहा है। अभी आपकी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस तो हर मामले में इसी तरह से रोटी सेकना जानती है, लाशों पे रोटी सेकना। अरे सर आप आरोप तो लगा रहे हैं। 3 बार ये तो देखें, डायरेक्टर एजुकेशन ने कम से कम भी जिला शिक्षा अधिकारियों को डायरेक्शन लगाए, जो भी इस एक्ट के तहत जो भी कोई कमेटी बनाई है नहीं बनाई है तो उसकी फीस के लिए उसने किया नहीं किया है, उसके लिए पूरी निगरानी। यदि वो इस प्रकार से नहीं पाते हैं तो उनकी जितने भी
आपकी उसकी निरस्त की कार्रवाई की जा सकती है उस स्कूल की मान्यता की। वहां तक उसमें है। मैं आप कह रहा हूँ ये मॉनिटरिंग हो रही है क्या? मॉनिटरिंग हो रही है। आपको मैं सर बताना चाहता हूँ, मॉनिटरिंग बताइए। मॉनिटरिंग बता रहा हूँ, ये 1 जुलाई जैसे अपना 1 अप्रैल से सेक्शन 70 चालू हुआ। इस एक्ट में लिखा है कि सेक्शन 70 कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। इस 1 अप्रैल के अंदर यदि वो कमेटी नहीं बनाते हैं और पोर्टल पर जारी नहीं करते हैं और डीडीओ को वो इसको अपना जितनी भी कार्रवाई की है उसको सबमिट नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बाकायदा ये आपको मालूम है कमेटियां बनी नहीं है, और कमेटी अगर बन जाएंगे तो मनमर्जी से जांच बना रहा है और बन चुकी है। मकसद तो यही होना चाहिए ना, रोकना नहीं चाहिए। खुद ने चाहिए। ज्योति जी कुछ करें। ज्योति जी, मुझे तो बड़ा अजीब और हास्यास्पद सी लग रही है ये बात। आज लगभग 19 अप्रैल हो चुकी है और जो स्कूल जो खुल गए हैं 1 अप्रैल उनकी लगभग लास्ट डेट आ चुकी है या जा चुकी है। कई जगह तो 10 अप्रैल थी, 7 अप्रैल थी, 15 अप्रैल थी और कई स्कूल्स में 20 और 21 अप्रैल भी लास्ट डेट है। जब बच्चे की स्कूल फीस जमा कराने की लास्ट डेट आती है तो पेरेंट्स के पास ऑप्शन नहीं रह जाता है, क्योंकि अगले दिन मिलता है कि फीस जमा नहीं कराओगे तो स्कूल से बाहर निकाल दिए जाओगे। वो बच्चा कहां जाएगा पढ़ने के लिए? सरकार सिर्फ ये कह करके कि हम एक मॉनिटरिंग करेंगे, हम कमेटी बनी है, हम करेंगे और एक्शन अगर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक मिनट, मॉनिटरिंग अगर आप कर रहे हैं तो फिर एक्शन तो हमें तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा। एक स्कूल पर एक्शन तो दिखाइए, जिसे एक स्कूल पर हमने एक्शन ले लिया। विद्यालय ने कमेटी बनाई है नहीं बनाई? यदि कमेटी बना दी है फीस विद्यालय के पास भेजा नहीं भेजा, उसके लिए अशोक जी, यदि 2013 में आपकी गवर्नमेंट ने तो इस प्रकार का कोई किया नहीं, सिर्फ एक कमेटी बनाई, राज्य स्तरीय बनाई, उसमें सारे के सारे जितने भी संचालक थे वो राजस्थान के सब जयपुर में आइए और उनको एप्लीकेशन दीजिए। क्या एक मैकेनिज्म बन सकता था? कुछ स्कूल संचालक भी वहां हाईकोर्ट में गए, यदि हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में बोले आप, मैं तो कह रहा हूं कि यदि बीजेपी गवर्नमेंट यदि इसमें कुछ अपना कार्य कर रही है नहीं कर रही है, कुछ नहीं बोले अशोक जी, आप बोल रहे हैं, आप एक बात बताइए, आप सरकार की बात कही आपने कि कमेटियां सब जगह बन गई, कि आपके वक्त तो स्टेट लेवल की कमेटी का जिक्र था 2013 के अंदर, चलिए आपने बना दी, बना रहे होंगे। मैं साहब बात मॉनिटरिंग की कर रहा हूं, अगर मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो ये आपको ठेंगा क्यों दिखाई जा रहा है? दूसरी बात, RTE राइट टू एजुकेशन, ये तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने भी एक अधिकार दिया है सबको। कांग्रेस के वक्त ये पहल की गई थी, आप लोगों को एक अच्छा अगर अभियान था। आपको मालूम है, कोई जानता है कि आज कितने स्कूलों के अंदर RTE को लागू किया गया है? क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं कमी इस बात को लेकर के है कि साहब फंडिंग नहीं हो पाती है, इस वजह से वहां बच्चों को निकाल दिया जाता है। हाँ, मैं दूंगा आपको 1 मिनट, हेमलता जी मैं दूंगा। बात मॉनिटरिंग की है, नियम कायदे पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, अच्छे भी बनाए जाते हैं, इसमें मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मॉनिटरिंग की जहां तक बात है, मॉनिटरिंग कितने स्कूल्स के कर पाते हैं? आज आए दिन नामचीन स्कूलों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप टॉप 10 स्कूल आप जयपुर के ले लीजिए, उनके हालात यही है, फीस मनमर्जी से बढ़ाई जाती है, वो कुछ नहीं काटते हैं, क्योंकि एडमिशन का जब वक्त आता है तो... मैं बहुत सिंपल बात कहना चाहूंगी, ये बोल रहे हैं हम एक्शन करेंगे। अरे आज एक पेरेंट को जब 70,000 की जगह अगर उसको फीस 1.25 लाख पे करनी पड़ रही है और आज वो पे कर चुका, मतलब स्थिति कई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसी स्थिति में वो फीस पे कर चुका, उसको अगर एडिडास के जूते खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। मैं हेमलता जी आपकी बात से पूरी सहमत हूं कि सब स्कूल नहीं, हम भी उन्हीं स्कूलों के विरोध में जो बेहतर वृद्धि कर रहे हैं, जो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं अच्छी तरह, उनसे तो कोई लड़ाई है ही नहीं और वो किसी कटघरे में खड़े भी नहीं हो रहे हैं, खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं स्कूल के पेरेंट्स बच्चों को, जो स्कूल के प्रबंधन के बच्चों को, और वो 1 तारीख से स्कूल जा रहा है, उस बच्चे को स्कूल के वो खरीदने पड़ गए, उसको खरीदने पड़ गया, उसने खरीद लिए क्योंकि उसके पास ऑप्शन था, वो रोज चप्पल पहन के दूसरे स्कूल की दूसरी कंपनी जूते पहन के जा नहीं सकता था, उसको बुक्स खरीदनी पड़ गई। जो बुक्स स्कूल प्रबंधन जहां से चाहता था और जो बुक्स चाहता था वो उसने खरीद ली है, उसको बैग्स खरीदने पड़ गए, उसको कॉपी पेंसिल रबड़ स्केल कलर हर तरह की चीज जो उसको स्कूल बाध्य करता है वो सब खरीद चुका है। और अभी भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम एक्शन करेंगे,
तो फिर आपका एक्शन कब नजर आएगा, हमें ये तो बताइए। आपका एक्शन हो जाना चाहिए था। अगर आपका एक्शन हो जाता, और मैं तो ये बोलती हूं अगर आपका एक्शन किसी एक स्कूल पर भी हो जाता तो शायद स्थितियां बहुत बेहतर होती। आज जो पेरेंट्स जो सड़कों पे उतर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं या विरोध नहीं भी कर रहे हैं, खून के आंसू जो पी रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाई करवाने के लिए, तो उनकी जो स्थिति है वो शायद आप वो यूं कहें कि भूखे रह करके बच्चों को पढ़ाने की जो नौबत जो उनकी आई है वो नहीं आती। अगर आप केवल ये कि हम एक्शन करेंगे का तो अब समय नहीं बचा है। आज एक्शन अच्छा होता, अशोक जी लेकर के आते कि हमने इन स्कूल्स पर एक्शन कर दिया, इन स्कूल्स की हमने लगा दी। मैम आपको भी मैं एक बात कहना चाहूंगी, देखिए स्कूलों के लिए एक्ट आ गया कि ऑब्वियसली फीस पे नियंत्रण होना चाहिए, बेतहाशा वृद्धि नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि दोनों पहलुओं को, दोनों पक्षों को देखा जाए। एक एक्ट ऐसा भी आना चाहिए जिससे स्कूलों की फीस नहीं डूबे, जिससे पाबंद किया जाए कि अगर अभिभावक फीस जमा नहीं करवाता है तो बिकॉज एजुकेशन देना इट इज अ मोरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार उसका मुआवजा दे, सरकार उन स्कूलों का भुगतान करे जिनका पैसा अभिभावक नहीं चुकाते। बिकॉज स्कूल बाउंड है कि वो बच्चे को फीस के लिए नहीं बोल सकते हैं, वो अभिभावक को बोलते हैं, अभिभावक सुनता नहीं है, उसको एग्जाम के लिए नहीं रोकता है। जबकि बोर्ड, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आरबीआई हो, ये क्या करते हैं, 50 रुपए, मात्र 50 रुपए के शुल्क के लिए बच्चे का परमिशन कार्ड रोक देते हैं। यहां स्कूलों के हजारों लाखों रुपए फीस डूबी जाती है, हम किसी को कह नहीं सकते। तो जब सरकार हम पे ये एक्ट ला रही है कि आप फीस बढ़ाने के लिए पाबंद हो, तो एक एक्ट ऐसा भी लाइए जहां पर यह पाबंद किया जाए, जहां पर यह श्योर किया जाए कि उन बच्चों की फीस डूबी हुई सरकार देगी, ताकि स्कूल को नुकसान नहीं हो। क्योंकि भारत, आज मुझे तो ये ताज्जुब होता है, आज 21वीं सेंचुरी में हमें यहां भारत में एजुकेशन की स्थिति और बेहद खराब है। आज यहां पर सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, मैं कहती हूं राजस्थान के 50,000 स्कूलों में तो बिजली नहीं है, तकरीबन 23,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पे टॉयलेट्स नहीं है, बच्चियां 3 साल के पढ़ने के बाद में वो स्कूल ड्रॉप कर रही है। क्यों ना हम ऐसे मुद्दों पर बात करें, क्यों ना हम ऐसे मुद्दों पे बात करें कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे निकाली जाए, मेरिट्स को देखिए। नहीं, एक बार आप सुनिए, सरकारी प्राइवेट हेमलता जी एक बार सुनिए जी। देखिए हमारा जो एजेंडा है जी, हर अभिभावक ये जानता है कि उसका बेटा पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, सरकार के तरीके से जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, और सरकारी स्कूल बहुत बेहतर भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हम जो लोग पढ़े हुए हैं शायद सरकारी स्कूलों के निकले हुए होंगे, और हम कभी नहीं चाहते हमारे बच्चे एक बार आप सुनिए, एक बार सुनिए, कटु सकते हैं। हेमलता जी अब एक बार बात तो सुनिए पूरी। लेकिन वो जो वक्त हुआ करता था, अगर सरकारी स्कूल में बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा तो सेकंड ऑप्शन प्राइवेट में जाते थे कि चलिए सरकारी में नहीं हो पा रहा, चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो। परिस्थितियां बदली हैं जी। बदलने की वजह बहुत सारी है कि सरकार भी जिम्मेदार है, कुछ पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। हम बात ये नहीं कर रहे, ज्योति जी ने अभी जो बात कही, हमारी जो वॉइस है, हम जो चर्चा कर रहे हैं, बेतासा जो वृद्धि की बात है, हम सिर्फ उसके और बाध्य कर रहे हैं। आप ये बताइए कि डिक्शनरी में कौन से ऐसे वर्ड्स बदल जाते हैं कि हर साल ही बाध्य कर रहे हो बच्चों को देने के लिए। अगर 2 बहन भाई एक स्कूल में एक क्लास के अंतर में है, वही ऑक्सफोर्ड की आप डिक्शनरी दे रहे हैं, आप अगर उस बच्चे की इच्छा नहीं है तो कहा जा रहा है कि नहीं ये तो लेना ही पड़ेगा। भाई क्यों लेना पड़ेगा? 150-200 रुपए हर चीज को थोपा जा रहा है वो पेरेंट्स के। हमारी सिर्फ बात यह है, तो हम यही बहुत अच्छे नहीं देख, एक बात सुनिए, अगर 10% ये चाह रही है कि इन हैंडपिक स्कूलों पे एक्शन ले क्यों नहीं रही सरकार? हेमलता जी उसकी इनकी मिली भगत है। अगर आप थोड़ा फीस अगर कोई भी बढ़ाता है, आप स्कूल संचालक हैं, तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। सब जानते हैं कि आपका टीचर है, उसकी सैलरी भी आप बढ़ाएंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसे लग रहे होंगे, आप महंगाई भी है उसके अनुसार भी बढ़ रहे होंगे। लेकिन जो बाध्य किया जा रहा है, कितनी फीस, अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था, एग्जाम हो गई और एक स्कूल अजमेर रोड पे कोई है, उन्होंने 12th के बाद में फीस के 1-1 लाख रुपए निकाल दिए। ये कहाँ का न्याय है? हम बात भी उन्हीं स्कूलों की कर रहे हैं। ये सरकार का फेलियर है ना, क्यों? देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, चाहे बेहतर से बेहतर स्कूल में कोई पेरेंट्स पढ़ा रहा हो, कितने पैसे वाला हो, वो अपने इंडिविजुअल व्हीकल से अपने बच्चों को भेज के ड्राइवर को चाहे वहीं खड़ा रखता हो। लेकिन वो वक्त मोतीलाल नेहरू जी जैसा नहीं है कि 4 गाड़ियां खड़ी कर दें और कैसे भी नेहरू जी को अवॉइड कर सकते हैं। हर पेरेंट्स जो कितने पैसे वाला हो उसके भी अंदर से एक आवाज उठते कि यार ये तो अति हो रही है। तो इस अति को कभी तो रोका जाएगा। आज पैसे वाला भुगत रहा है, कल जो गरीब बेचारा उठ रहा है अपने बच्चों को बेहतर स्कूल कराना चाह रहा है, उसके पास क्या होगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। नहीं योगेंद्र जी, ये मैं कह रहा था कि पैसे वाला, बल्कि मैं यूं कहूंगी गरीब भी भुगत रहा है। आज आरटी में जब बच्चा वहां जा रहा है और उसे अगर आप बुक्स खरीदने के लिए, ठीक है फीस तो सरकार दे रही है, आप उसको बुक्स खरीदने के लिए बाउंड कर रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए बाउंड कर रहे हैं, जूते खरीदने के लिए बाउंड कहना चाहूंगी, सीधा मजाक उड़ाया जा रहा है। जो आप सही कह रहे हो, एक इनका गबन और उजागर करते हो। सुनिए,
एक बीजेपी का दखल और उजागर करती हूँ। आरटी के नाम पर ये जो पैसा देते हैं 2012 से लेकर आज तक का पैसा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 2012 में शुरू हुई थी, ऑनलाइन नहीं था उस समय, उसका पैसा इन्होंने, राज्य सरकार ने एक केंद्र सरकार को सर्टिफिकेट बकायदा जारी किया है कि हम लोगों ने वो पैसा तमाम स्कूलों को दे दिया। वी हैव पेड दैट इंस्टॉलमेंट, वी हैव पेड द अमाउंट टू द पर्टिकुलर स्कूल्स। लेकिन आज राजस्थान में 1000 से ज्यादा स्कूल है जिसकी लिस्ट ऑलरेडी हम डिपार्टमेंट को दे चुके हैं, जिनका पैसा 2012 से लेकर आज तक का नहीं आया है। अब वो भारत केंद्र सरकार से इन्होंने ले लिया 65% पैसा और स्कूलों को नहीं आया, ये ऊपर से नीचे, यानी एक छोटे आदमी से लेकर मंत्री बांट के खा हेमलता जी, चलिए बांट के खाने दीजिए, नहीं खाने दीजिए, वो इश्यू नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट की गलती है तो अभिभावकों पे क्यों लाद रहे हैं आप लोग, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। फिर मेरे को ऑब्जेक्शन होगा, सर आप लोग नहीं, जो कर रहे हैं एक्शन उन पे लो। बात वही है, आप तो पर्टिकुलर पार्टी मत बनिए इसमें, मैं वही बात कर रहा हूं। हमारा जो ऑब्जेक्शन है कि आप कि जो कल्प्रिट है, अगर सपोज आज मैं गुनहगार हूं तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, किसी बेगुनाह को नहीं मिलनी चाहिए। चलिए अशोक जी से समय कम है, अशोक जी से जवाब सुन लिया। अशोक जी, बहुत सारे आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा आरोप तो ये कि देखिए, आरोप है नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, देखना चाहिए कि वास्तव में ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से पब्लिक के अंदर इतनी परेशानी हो रही है। भैया आप कहीं तो कंट्रोल करेंगे कि बिल्कुल आप आउट ऑफ लिमिट जाने देंगे किसी को भी, आपकी फिर अराजकता है, फिर सरकार का काम क्या है? ये कोई गवर्निंग सिस्टम नहीं है हमारा। देवनानी जी ने साफ कहा कि कोई भी जो अनुचित रूप से फीस की वृद्धि कर रहा है, एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, उनके खिलाफ भी कोई भी शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ एकदम एक्शन लिया जाएगा और उनकी मान्यता। सर अभिभावक रोज चिल्ला रहे हैं, ये सबको दिखाई नहीं दे रहा है। देखो मैं आपको बताऊं, आपको बताऊं, आप मान लो कि निजी स्कूल, हेमलता जी आप खुद हैं, यदि आपको पता है उन स्कूलों के अंदर उस एक्ट के तहत कमेटी गठित हुई है नहीं हुई है, गठित हो गई है, तो क्या उन्होंने फीस वृद्धि किस हिसाब से करी? जो सेक्शन 8 दिया है, उनके कारक जो 10 से 11 दिए हैं, उन कारकों को सेकंड का वक्त है। मैं सिर्फ इतना तो जानना चाह रहा हूं आपसे कि गवर्नमेंट, आपको लगता है कि अभी तुरंत एक्शन लेना चाहिए? आप शिकायतों का इंतजार क्यों कर रहे हैं जब पर्टिकुलर अखबार में दिया जा रहा है कि ये एक एक बात को लेकर के आप एक्शन ले लेते हैं कि ऐसा हुआ है, उस पर हमें एक्शन लेना चाहिए। जब अभिभावक हर जिले में कहते घूम रहे हैं, जयपुर कैपिटल में स्थितियां बनी हुई हैं, तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मैं तो ये जानना चाहूं आपसे कि एक्शन कब, उस मोड में कब आएंगे आप लोग? देखो मैंने कहा कि आपको सेक्शन 8 दिया हुआ है, यदि 108 सेक्शन 8 की यदि अवहेलना होती है, अब मैं तो बता रहा हूं कि स्कूल संचालकों पर यदि उन पर जितनी यथाशा जो गलती करने की कोशिश कर रहे हैं उसको सरकार नहीं बनेगी, अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें खंडीय स्तर भी दिया है, राज्य स्तर की कमेटी दी हुई है, क्योंकि लॉ के तहत ही उसको तय किया जाएगा। सरकार ने दी है, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी है सबको उनको कहा है। माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है हमारे पास में, आज हम खास खबर को रोकना चाहेंगे। लेवल अब यही है कि आप थोड़े अवेयर होइए, जो भी अभिभावक हैं जो जाति सहन कर रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है, आप उससे क्रॉस मत होने दीजिए। आज अगर लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे तो कल बहुत भारी पड़ेगा। और जो हमारी डिबेट का जो मजमून था और उसका निष्कर्ष भी यही है कि कहीं ना कहीं आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा। आप जाति सहन मत करिए, जाति किसी भी मात्रा में कहीं पे भी कोई भी हो, आपको उसका कहीं तो विरोध करना ही पड़ेगा। और अगर हम ऐसे सहन करते रहेंगे तो एक ढर्रा बन जाएगा। और आज 50,000 बढ़ा रहे हैं, कल 60,000 बढ़ाएंगे, फिर 70,000 बढ़ाएंगे और एक रोज आपकी कमर तोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि उस बीमारी से पहले आप इलाज करने के लिए आप खड़े होइए, जागरूक होइए और बिल्कुल जो वाजिब फीस बढ़नी चाहिए इंस्टीट्यूट से, अगर नहीं फीस नहीं होगी तो चलेंगे कैसे, वो ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप अनाप शनाप कुछ भी कहे जा रहे हैं, थोपे जा रहे हैं, तो वो एक आपको अवेयरनेस होगी। और इस पर सियासत से ज्यादा जरूरी है कि इस पर कोई अंजाम तक इस मुद्दे को पहुंचाया जाना चाहिए ताकि किसी को राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।